नमस्कार मित्रों, कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी सब्जेक्ट का पेपर लेकर आ चुका हूँ। पूरा उत्तर सहित बताऊँगा आपको। तो इसमें आपको जितने क्वेश्चन दिए जाएं सबके आंसर आप एक कॉपी में नोट कर लेना, एक एक को। पूरा पेपर डिस्कस करेंगे हम और आपको हर प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और आपका हिंदी विषय में अच्छे से अच्छा जो स्कोर है वो बिल्कुल होगा, लेकिन जैसा आपको कहा जाए उस प्रकार से आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें अच्छी तरह से। तो इसलिए आपको एक बात मैं बता रहा हूँ कि जो मेहनत है ना, ये कभी भी खाली नहीं जाती है। जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा। तो आज आपको हिंदी सब्जेक्ट के ऐसे क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सही विकल्प से। तो कक्षा 10वीं वाले जितने भी विद्यार्थी प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो बुक है उस बुक में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं ना, चैप्टर को भी आप रीड करें, ताकि उससे आपका जो अध्ययन है उसका रिवीजन हो जाए, जो भी आपने पढ़ा है उसका। बाकी आपको सारे प्रश्नों के उत्तर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के आंसर और इसके अलावा मॉडल पेपर और पेपर आपको मैं बता रहा हूँ, तो अच्छे से उसमें भी आप कंप्लीट कर सकते हैं उसके माध्यम से भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया है? 4 ऑप्शन है, योग साधना का, भक्ति का, प्रेम का या कर्म का। तो जो उद्धव है ना, ये उद्धव प्रसंग नामक पाठ है। सबसे पहले तो याद रखना एक बात, तो ठीक है, उद्धव प्रसंग। उद्धव आए थे तो गोपियों को वो योग साधना का पाठ पढ़ाने लगे थे। तो जो गोपियां हैं वो उनसे कहती है कि हमें योग की आवश्यकता नहीं है, हमें कृष्ण की आवश्यकता है, अर्थात हमें कृष्ण के प्रेम की आवश्यकता है। तो इसमें योग साधना का करेक्ट उत्तर होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए, हास, निर्वेद, रति और विस्मय। तो हास तो हास्य रस का स्थायी भाव है, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, और उसके बाद जो सामने रति दे रखा है ये आपके श्रृंगार रस का स्थायी भाव है जो कि पूछा गया है। और विस्मय ये आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो आश्चर्य या विस्मय होता है, ये आपका रस जो है अद्भुत रस की श्रेणी में आता है, क्योंकि अद्भुत जो है उसमें आश्चर्य विस्मय दोनों दिए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर तो रति होगा, श्रृंगार का रति है, ऐसे आप याद रखेंगे। आश्चर्य का विस्मय रहेगा, निर्वेद अभी बता ही दिया आपको, शांत का है, और हास्य रस का हास है। कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी थी कस्बे के चौराहे पर। और ये कहाँ से लिया गया है? नेताजी का जो चश्मा है उस पाठ से लिया गया है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो कबीरदास जी को साहब मानते थे और कबीर के ही भजन गाते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे, तो कबीर को साहब। मुकी खाना का अर्थ होता है पराजित होना, और उसके बाद भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में आपको बता रहा हूँ मैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन रिक्त स्थानों को भी आप अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे, याद करेंगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको डेली की जो अपडेट है वो मिलती रहे प्रतिदिन। देखिए पहला आपका जो रिक्त स्थान है उसमें ये पूछा गया है, श्री कृष्ण पढ़ आए हैं, तो राजनीति आप लिखेंगे, राजनीति, हे हरि राजनीति पढ़ाए। तो कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की? तो उज्जवल गाथा इसमें यहाँ पर आएगा, उज्जवल गाथा। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो समग्र या विशद चित्रण होता है, समग्र भी लिख सकते हैं या विशद भी लिख सकते हैं, या आप संपूर्ण भी लिख सकते हैं, तीनों में से एक लिख सकते हैं, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। नेताजी का चश्मा गद्य की विधा है, तो मतलब विधा का मतलब तरीका होता है, ये भी आपको याद रखना है, कहानी है आपकी ये। नेताजी का चश्मा क्या है? तो आपको याद रखना है कहानी है। कर्मवाच्य में क्रिया के अनुसार होती है, तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है, ठीक है। किसके अनुसार होती है? अच्छा, कर्मवाच्य है, बिल्कुल बिल्कुल, कर्मवाच्य में कर्ता के अनुसार होती है, कर्ता जो कार्य को करता है उसके अनुसार, ठीक है। जार्ज पंचम की मूर्ति पर नहीं थी, तो नाक नहीं थी, ठीक है। पूरे देश में घूम लिए थे तब भी नाक नहीं मिली थी। और अब इसके बाद अगले क्वेश्चनों की ओर ध्यान देते हैं हम, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। सही जोड़ी बनाइए। देखिएगा उत्तर भी सामने दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं।
गिरिजा कुमार माथुर, ये है नई कविता के कवि जो हैं गिरिजा कुमार माथुर है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर खा से इसे मिलाना है। चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, वैसे भी नीचे लिखे हैं। वीर रस, वीर रस जो है इसमें आपको याद रखना है। उत्साह स्थायी भाव है, ये क वाले ऑप्शन में दे रखा है, ये सामने इधर। स्त्री शिक्षा से देश का गौरव बढ़ेगा, ये घ वाले ऑप्शन में दे रखा है, देश का गौरव बढ़ेगा। माता पिता में द्वंद्व समास है, ये भी आपको याद रखना है। आटे की गोलियाँ, तो ये मछलियों के लिए है। हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में लिखी गई है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। गोपियाँ किसे प्रेम करती है, तो भगवान कृष्ण को प्रेम करती है। साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो सूरदास जी की है। सूरदास, सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। रसों की संख्या कितनी है, मुख्य रूप से 9 रसों की संख्या याद रखना। भारत किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ, तो 1947 में स्वतंत्र हुआ था। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वो क्रिया कहलाते हैं। द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और से समथिंग अबाउट ए पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है, अर्थात क्रिया। तो यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना है। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है। शक्तिम अनतिक्रम्य, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि जो यथा शब्द है आपका, ये यथा क्या है, अव्यय है। और अव्यय, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है जो अव्यय शब्द होते हैं। माता का अंचल में कही गई कहाँ की संस्कृति है, तो गांव की जो देहाती संस्कृति है उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो गांव की संस्कृति या देहाती संस्कृति आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है अच्छे से याद करो इनको, बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद एक और सेट पेपर मैं आपके लिए लाऊंगा, उसमें भी आप मोस्ट जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा आपको। श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, तो बिल्कुल सत्य बात है, भेजा था। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। जब अस्थिर है तो वो स्थायी कैसे होंगे, अर्थात ये गलत है। अस्थिर मनोविकार संचारी भाव कहलाते हैं, वो भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, याद रखना। और अस्थिर मनोविकार संचारी भाव कहलाते हैं। स्थिर मनोविकार स्थायी भाव। वीरस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध होता है, ये गलत है, क्योंकि वीर का तो उत्साह होता है, ठीक है, उत्साह होता है वीर का। बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो ये भी गलत है, वो गृहस्थ थे, ठीक है। जिस क्रिया का भाव जो प्रभाव है कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, ये बिल्कुल डेफिनेटली सही है, दिस इज राइट। मूर्तिकार को पहाड़ों पर नाक का पत्थर मिल गया था, तो नहीं मिला था, गलत है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो जितने भी आपको सत्य असत्य दिए गए हैं, सत्य असत्य में एक तो आप लोगों का 5वां सही है और एक पहला सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो पढ़ना जरूर, नहीं तो पता चले पढ़ो ही नहीं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत।